हेलो बच्चों, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 यहाँ है, इसके बाद पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग रियल नंबर चैप्टर के कंसेप्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ने होते हैं। तो टॉपिक वाइज सारे जितने भी कंटेंट है सारे इसमें लिखे गए हैं। रियल नंबर्स में जैसे पहला हमें पढ़ना होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये क्वेश्चन प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल, और लास्ट है नंबर्स एंड इट्स कंसेप्ट्स। देखो ये हर चैप्टर में जैसे ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में हमें ये पहले समराइज करना पड़ेगा कि पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो जो टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा में हो, उस सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हमने समराइज कर लिया है। तो 4 टॉपिक मिल रहे हैं इसमें। पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चंस। एलसीएम एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है √2, √3, √5 प्रूफ करिए ये इरेशनल है कि रैशनल है। तो ये 100% हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटली कंट्राडिक्शन पे आधारित होती है। हम लोग जब इसको प्रूफ करेंगे तो कंट्राडिक्शन के आधार पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा चूंकि नाम ही रियल नंबर है तो रियल नंबर एक नंबर्स है, वो नंबर किससे किससे कनेक्टेड है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर, वो सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे पॉइंट जो आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उस प्रकार से आप इस वीडियो में देखेंगे। और कोशिश ये करिए कि नोट्स बनाइए ताकि आपको फिर दोबारा क्लास करने की ज़रूरत न पड़े। और जब ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन आरडी शर्मा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर्स से रिलेटेड। पहले नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर उस नंबर से शुरू करते करते जितने भी इस रियल नंबर चैप्टर में टॉपिक पूछे जाते हैं सबको कनेक्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स। जैसे आप नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर, शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर से। काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस नंबर्स को जो आप काउंटिंग कहते हैं, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये रिवाइज हो रहा है नंबर्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर इसी नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये जो नंबर्स होगा, नंबर्स का सेट होगा, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसी प्रकार से अगर होल नंबर में निगेटिव वाली संख्या इंक्लूड कर दिया जाए, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने 3 नंबर्स देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए। इंटीजर क्या होता है, 0 होल नंबर के साथ साथ निगेटिव वाली संख्या भी ऐड कर दी जाए, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा इंटीजर्स पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि अब इंटीजर से ही हमें रेशनल नंबर मिलने वाला है। तो जैसे इंटीजर्स आप देख रहे हो, इंटीजर्स में क्या क्या होता है, निगेटिव वाली संख्या और 0 और पॉजिटिव वाली संख्या। जैसे यहाँ देखो 5/9 लिखा है, -3/1 लिखा है। इसी प्रकार से 4/3 लिखा है, 1/5 लिखा है। तो ये सब क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे 5 -3 4 1, ये क्या है? इंटीजर है। न्यूमरेटर में देखिए इंटीजर है। इसी प्रकार से आप डिनोमिनेटर में देखिए 9135, 9135 क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, यानी डिनोमिनेटर में नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। मिला के ये समझने की कोशिश करिए कि जब इंटीजर का हम रेशियो बनाते हैं, इंटीजर का रेशियो बनाते हैं, इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? आप वैसे भी पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। तो p/q यानी एक फ्रैक्शन पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर p कोई इंटीजर है और q कोई नॉन जीरो इंटीजर है, यानी डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, यानी q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो p/q हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9/4 है, तो 9/4 p/q के रूप में है, तो ये हमारा इंटीजर होगा। 11/3 p/q के रूप में है, तो ये भी हमारा इंटीजर होगा। यानी ऐसे सारे नंबर्स जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, तो संख्याएं क्या होती है? रेशनल नंबर कहलाती है। अच्छा, रेशनल नंबर के दो डिफिनीशन है। एक तो डिफिनीशन p/q के रूप में लिखा गया है। अगर यही रेशनल नंबर कोई डेसिमल में दे दिया जाए, तो डेसिमल वाले रेशनल नंबर को देख के आप कैसे पहचान करेंगे? जैसे समझने की कोशिश करिए, 9/4 को हम क्या लिखेंगे? 2.25। अब 2.25 का मतलब ये डेसिमल 2 पोजीशन पे जाके एंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। इसी प्रकार से 11/3 है, इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.666666, ये डॉट 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 कभी समाप्त नहीं होगा, यानी ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रेकरिंग है। यानी रेकरिंग का मतलब कि कोई नंबर सेम डिजिट में बार बार रिपीट हो, उसको रेकरिंग कहते हैं। यानी ये ऐसा नंबर कि जो डेसिमल में है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी समाप्त नहीं हो रहा है और रेकरिंग है। ठीक है, तो इस नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि अगर कोई डेसिमल में इस प्रकार से नंबर हो कि जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रेकरिंग हो, तो हम उसे रेशनल नंबर का डिफिनीशन में रखते हैं। यानी यहाँ क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर के दो डिफिनीशन होते हैं। एक तो p/q के रूप में लिखा गया हो, तो आप देख के पहचान लेंगे कि रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से कोई नंबर डेसिमल फॉर्मेट में हो, तो उसके कंडीशन ये होती हैं कि डेसिमल वाले नंबर टर्मिनेटिंग हो, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वह नंबर रेकरिंग होना चाहिए, डेसिमल में रेकरिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रेशनल नंबर के दोनों डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे 3.66666 बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, 3.6 अपॉन बार, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बार लगने का मतलब कि रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाले जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल देखिए, 4.914914 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप बताइए कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है? मतलब ऐसी कोई नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रेकरिंग भी नहीं है, तो ये जो नंबर होगी, सॉरी 914 ये रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट में रिपीट हो रहा है, तो 3 डिजिट में रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। और रेकरिंग डेसिमल होने का मतलब कि वह रेशनल नंबर होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे रेशनल नंबर की पहचान करिए। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 0.048 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 8 के ऊपर बार लगने का मतलब 8 का रिपीटेशन होगा, 8 8 8 8 8 बार बार आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, तो ये हमारा क्या जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर है।
इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 4.914 914 914 यानी 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जिसके ऊपर बार लगा है ये समझ जाओ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन बार वाली नंबर जो होती हैं वह एक सीक्वेंस में रेकरिंग हो रहा है, तो इसलिए वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। इसी प्रकार से थर्ड वाला देखिए 2.066, ये तो कंप्लीट रूप से टर्मिनेटिंग है। 066 के बाद से कोई डेसिमल है ही नहीं, तो जब डेसिमल नहीं लिखा गया है तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है तो कंप्लीट रूप से इसको p/q के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जब p/q के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे अगला एग्जांपल देखिए 0.0122547825। आप देखो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी रेकरिंग नहीं हो रहा है। तो जब किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो और जब किसी नंबर का टर्मिनेशन ना हो, यानी ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो इसका मतलब वो नॉट रेशनल नंबर है। नॉट रेशनल नंबर का मतलब इर्रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रेशनल नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3.1415, सेम चीज़ें उसमें भी है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग मतलब रेकरिंग, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं है। सेम एग्जांपल, इसमें भी वही चीज़ें हैं, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। तो ये 3 एग्जांपल पे आपको फोकस करना है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है दैट मीन्स वह इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल का भी डेफिनेशन यहीं से निकलने वाला है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखिए, ये 270.253 के ऊपर बार लगा है, यानी 253 253 253 बार बार रिपीट होगा, दैट मीन्स यह रेकरिंग नंबर है, और जब रेकरिंग नंबर है तो वह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जो टर्मिनेट ना हो, रेकरिंग ना हो, मतलब दोज डेसिमल नंबर्स दैट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप यहाँ से इर्रेशनल नंबर का भी डिफिनीशन देख लिए। ऐसे नंबर्स which decimal form is non-terminating and non-recurring are called irrational number। ऐसी संख्या है जो डेसिमल फॉर्म में कभी टर्मिनेट ना हो और कभी रिपीट ना हो, रेकरिंग ना हो, उस तरह की संख्याएं को, उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जितने भी रूट्स वाले नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट्स वाले नंबर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते हैं, वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल्स किस प्रकार से इसको सेट किया गया। स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स देखिए, जैसे √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412135 डॉट 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 होती है। ऐसे आप √2 √3 के वैल्यू जब आप क्लास में निकालते हैं तो डेसिमल के 1-2 प्लेस पे निकाल के छोड़ देते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो ऐसे नंबर्स हैं, जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये ऐसे नंबर हैं जो कभी डेसिमल के बाद समाप्त ही नहीं होगा, हर बार अलग अलग डिजिट आएंगे और कोई रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वह क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आप सामने देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, √2 √3 √5 √6, ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी रूट्स वाले नंबर हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। आप इसको नोट्स कर सकते हैं कि ऐसी कोई नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, उसके स्क्वायर रूट्स की जो वैल्यू आती है वह नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल
इरेशनल, यानी अगर आपसे पूछा जाए इरेशनल का एग्जांपल बताओ, तो जितने भी रूट्स वाले नंबर हैं सबको आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, और इसी इंटीजर्स के आधार पे रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है कि इंटीजर नंबर के आधार पे रेशनल नंबर कैसे डिफाइन किया गया है कि जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, इंटीजर डिवाइड बाय नॉन जीरो इंटीजर, पी वाई क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। दूसरा डेसिमल फॉर्मेट में हो, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, यानी टर्मिनेट हो जाए तो भी रेशनल होगा, और अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रेकरिंग रिपीट हो रहा है तो वह भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम जस्ट इसके अपोजिट इरेशनल में क्या होता है कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है, तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और इसी रेशनल इरेशनल को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जितने भी आप प्रैक्टिकली मैथ्स में नंबर्स लेके सॉल्व करते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, रूट वाले नंबर हो, विदाउट रूट वाले नंबर हो, उस सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको नोट्स कर लीजिए, और इस प्रकार से आप सारे नंबर के कंसेप्ट को समझ पाएं। ठीक है, तो नंबर्स जब आप समझ लिए तो इसमें अगला जो टॉपिक है हमें क्या पढ़ने हैं उसके बारे में डिवाइड करेंगे। अच्छा, कुछ नंबर्स और भी हैं, जैसे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप इसके प्रीवियस क्लास में 9th 8th में भी पढ़े होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो एक से बड़ा हो लेकिन उसके सिर्फ दो फैक्टर हो, विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे 3 है, 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 3। ऐसे 5 है, यानी 5 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 एंड 5 के। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला नंबर होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक से बड़ा हो लेकिन उसके दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे अगर 4 है, 4 एक एग्जाम्पल है कंपोजिट का, तो 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 4 के फैक्टर, 4 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा, यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके मोर देन 3 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होने वाले जितने भी नंबर होते हैं सबको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। 6 है, 6 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम लोग पैटर्न पे चलेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए और इसको देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहलाता है। ये आपके चैप्टर का एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बेसिक थ्योरम है, बहुत कठिन नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर में उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस थ्योरम को याद करने की बातें हैं, बस बहुत शॉर्ट में इसको लिखा गया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को सेकेंड नेम से भी जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम से क्लियर है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, इन एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1092 को फैक्टराइज किया गया, तो ट्री मेथड का अप्लाई किया गया। ठीक है, पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। पहले किसी भी नंबर को जब हम फैक्टर करते हैं तो पहले 2 से फैक्टर करते हैं। 2 से तब तक करते हैं जब तक कि पूरा डिवाइड ना हो जाए, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से, यानी जितने भी आप फैक्टर करते हो, चाहे एलसीएम निकालते हो फैक्टर मेथड से, तो वहाँ पे हम लोग यही रूल अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से फैक्टर किया गया है 2। 1092 को 2 से डिवाइड किया गया तो क्या आएगा 564। इसी प्रकार से फिर 2 से डिवाइड किया जाए या 3 से कर लीजिए, यहाँ 2 के बाद 3 से किया कोई बात नहीं है। 3 से डिवाइड किया गया है 182, फिर 2 से डिवाइड किया गया 91, फिर 2 से डिवाइड 2 से अब नहीं डिवाइड हो पाएगा, 3 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो 7 से डिवाइड किया गया है, तो 7 से डिवाइड किया गया है तो कितना आया है 13। आप देख रहे हो ये जो डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं जिसको सर्किल किया गया है, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर है और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है और इसी को थ्योरम बना दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो कभी भी आपसे पूछा जाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नया चीज़ें नहीं बतानी है। सर्किल ट्री मेथड से अगर आपको बनाना है तो फैक्टर करते जाइए और जिसे फैक्टर हो रहा है उसको सर्किल करते जाइए, और जो सर्किल किया हुआ भाग है वही प्राइम फैक्टर होता है। जैसे 2, 3, 2, 7, 13 क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 114 यानी 140 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, तो बहुत सिंपल है। 140 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 140 लिखिए, ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं या ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सही है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। 140 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 70 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार में जाएगा, फिर अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं हो पाएगा। जब 2 3 से नहीं हुआ तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से डिवाइड करिए कितना होगा 7, 7 से 7 को डिवाइड करना है, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले जो नंबर्स हैं 2, 2, 5, 7 ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर, यानी 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 5 इंटू 7। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस अगर इस प्रकार से पूछ दिए जाएं, तो आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सेम इसी तरह से सॉल्व करिए, अपने से सॉल्व करिए। 156 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 से डिवाइड करने के बाद से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि कट ना जाए। 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 39 लास्ट में ऑड नंबर है, तो इसको 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 13 3 जा 39, तो इस प्रकार से अब 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है जो 2, 3, 5, 7 किसी से नहीं कटेगा, 13 सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 बजा 13। तो ये हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर लिखाएगा, यानी 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया।
नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, 3825। इसको भी आप सेल्फ ऐसे ही बना लें। अब देखो ये 25 लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता है, 3 से चेक करते हैं। डिवीजन मेथड आपको पता है, डिवीजन के क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रीवियस क्लास में 6, 7, 8 में बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है। तो इसको चेक करिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से चेक करिए, फिर 3 से चेक करिए। अब 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 5 से चेक करिए, 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, 17 सिर्फ 17 से ही भाग लग पाएगा। 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 1 जा 17। इस प्रकार से आप देखो 3 2 बार आए तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस प्रकार से वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार से आप अपना सॉल्यूशन देंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। 5005, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देख के लग रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो फिर 5 से भाग लगाएंगे। 5 से देखिए, 5 से डिवाइड किए, 1001 आ गया, ये 1001 चेक करेंगे, 3 से 5 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से करिए। ऐसे चेक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 5005 क्या है ना कि किसी भी सब प्राइम नंबर अलग अलग है, 5, 7, 11, 13। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, जैसे आया वैसे लिखेंगे, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, नेक्स्ट 7429, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके खुद से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के क्वेश्चन को लिखिए, उसका रिवाइज करते रहिए। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को और आसानी से बनाया जाएगा, ट्रिक से बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ट्रिक तो चाहिए ही, लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी चाहिए, इसलिए कि हर टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में एक नया वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 1000 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, तो 1000 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 5 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, फिर 500, 2 से डिवाइड का मतलब उसका आधा, हाफ करना, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करते जाइए। अब 2 के बाद 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 125, 5 से भाग लगाइए, भाग लगाते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, और इस प्रकार से सिस्टम कारवा चलता जाएगा। और लास्ट में जो 1 आने के बाद से साइड के जितने भी फैक्टर हैं उसको समराइज करके और एक साथ लिख देते हैं। 2 का क्यूब, 2 3 बार आया तो 2 का क्यूब, और 5 3 बार आया तो 5 का क्यूब। ठीक है, अच्छा एक चीज आगे इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ हिंट आया तो हम आपको बता दें कि देखो 10 बनाने का काम कौन करता है, 10 बनाने का काम 2 और 5 करता है। ये एमसीक्यू में अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे 10 बनाने का काम कौन करता है, 2 और 5 करता है। ऐसे ही अगर मान लो 100 है, 100 बनाने का काम करेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी 2 और 5 के जो पावर है ये बताएंगे कि कितने जीरो उसमें है। ठीक है, जैसे 1000 है, 1000 में कितने जीरो हैं, 3। अगर कहीं 2 और 3 का पावर दिया गया है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो ये क्यूब देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी जीरो है। 3 पावर है तो 3 जीरो है, 2 पावर है तो 2 जीरो है, 1 पावर है तो 1 जीरो है। ये क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट नहीं है, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आर.डी. शर्मा के बुक में, उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वहाँ के लिए हमने आपको एक कंसेप्ट बताया, देखने की कोशिश करिए।
अगला क्वेश्चन है, खुद से बनाइए। 72 को एक्सप्रेस करना है। 72 बहुत सिंपल है। 72 का हाफ करिए 2 से भाग लगा के 36, फिर 36 को 2 से भाग लगाइए 18, 18 को फिर 2 से भाग लगाइए 9, 9 को 3 से भाग लगाइए 3 3 या 9। इस प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 3 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर को के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट पे। देखो एलसीएम एचसीएफ इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसमें आपको समझना ही है कि जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीखे हैं इसके पहले, तो एलसीएम एचसीएफ कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरह से बना सकते हैं, कौन सा तरीका इसमें अप्लाई होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बुक में कौन सा तरीका बनाया गया है, कौन सा तरीका बताया गया है, किस तरीके पे ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे हम अभी आपको बताएं कि एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कुल कितनी तरीकाएं होती हैं, 3 तरीका होते हैं। तीनों पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और किस तरीके पे आपको यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में यूज किया गया है उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो एलसीएम निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले 12 और पहला तरीका हम ये करते हैं कि कंसेप्ट देखते हैं। 12 का टेबल पढ़िए, 12 बन जा 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 का टेबल पढ़िए, 18, 36, 54, 72, इसमें भी अगला क्या है 72 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, सॉरी ये एचसीएफ में हम लोग को ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देखो पहले आप एलसीएम देखो, पहले आप एलसीएम देखो, एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये सॉरी ये फैक्टर नहीं मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, यानी 12 का टेबल है। तो मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या क्या है, तो मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल है हमारा 36 और 72, और भी आगे जाएंगे तो नंबर हमको मिलेंगे। तो इस कॉमन में सबसे लोएस्ट लिस्ट कॉमन क्या है, तो सबसे छोटा कॉमन है हमारा 36। तो एक तरह से आपने एलसीएम निकाल लिया 36। अब ये एलसीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलसीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 15 का टेबल लिखिए, 30, 60, 20 का टेबल लिखिए, 20, 40, 60। आगे कॉमन होगा लेकिन सबसे मिनिमम लोएस्ट कॉमन क्या है 60 है, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इसका हो गया 60। अब देखो एलसीएम क्या रिप्रेजेंट करता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या है कि जो 12 से विभाग लग जाएगा और 18 से विभाग लग जाएगा। मतलब ये ऐसा मल्टीप्लायर है, सबसे लोएस्ट मल्टीप्लायर है कि जो इस दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 60 है, 60 एलसीएम मीन्स क्या, एलसीएम मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एलसीएम ऐसी नंबर है, ऐसा मल्टीपल है कि जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है। बार बार इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जबकि वही जस्ट उसका अपोजिट एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देता है। देखते हैं अभी एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड होता है जो फैक्टर करके हम लोग निकालते हैं, जो फैक्टर करके निकालते हैं। जैसे 12 18 का फैक्टर करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे 6 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, यानी जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। इधर वाला जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36। 36 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग थर्ड मेथड पे चर्चा करेंगे। थर्ड मेथड पे चर्चा करने से पहले एचसीएफ को भी देख लें। एचसीएफ भी निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड में क्या क्या होता है भाई, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब किस किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के, 4 के, 6, 12, 18 किसके किसके टेबल में आता है 1 2 3 6 9। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर को कॉमन देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर 1 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 3 भी है, कॉमन फैक्टर 6 भी है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है 6, तो 6 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये फैक्टर मेथड हो गया। इसी को अगर डिवाइड मेथड से एचसीएफ बनाना हो तो कैसे करते हैं, तो जैसे पहले आता था, अब तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवाइड मेथड से ऐसे बनाते हैं कि 12 से 18 में भाग लगाएंगे, छोटा से बड़ा में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, फिर 6 इस 12 को यहाँ लिखेंगे, फिर ये 2 बार में जाएगा, और तब तक ऐसी प्रक्रिया करते हैं जब तक कि कट ना जाए। और इधर वाला जो डिवाइजर होता था वही हमारा क्या कहलाता था एचसीएफ कहलाता था। तो ये दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पे आपको एलसीएम और एचसीएफ सीखना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, अब हम लोग जो तरीका देखने जा रहे हैं उसी तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ पे वर्क करना है। ठीक है, तो जैसे देखो 12 का फैक्टर करते हैं, 12 का फैक्टर करते हैं, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 12 का फैक्टर करिए, 12 का फैक्टर करिए, 2 6 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। ऐसे ही 18 का फैक्टर करिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर। अब ध्यान रखो, ध्यान रखना, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो ये जितना भी प्राइम फैक्टर हुआ है, जितना भी प्राइम फैक्टर हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर, बड़ा वाला पावर, दोनों के जो दोनों में जो कॉमन है उसमें जो बड़ा वाला पावर है उसको लेंगे। तो इस देखिए, इस दोनों में कॉमन में बड़ा वाला पावर क्या है 2 का स्क्वायर, इस दोनों कॉमन में बड़ा वाला पावर क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 36 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक कंसेप्ट आगे मिलेगा डिटेल में कि एलसीएम के लिए बड़ा पावर, ये ट्रिक है याद करने के लिए, और एचसीएफ के लिए छोटा पावर यूज करेंगे, और डिटेल में इसको देखने वाले हैं। जैसे अब देखो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है 2 कॉमन है 3 कॉमन है, तो उसमें जो छोटा पावर है, दोनों में कॉमन में छोटा पावर कौन सा है 2 है, इस दोनों कॉमन में छोटा पावर कौन सा है 3 का,
तो 2 3 जा 6। भाई इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो इस दोनों में छोटा पावर 2 के पावर 1 ही है ना, ये 3 का पावर 1 है। तो इस प्रकार से आप 12 और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 6 फाइंड कर सकते हैं। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक यही ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद से जो दोनों में कॉमन है, बड़ा वाला पावर लेंगे एलसीएम के लिए, छोटा वाला पावर लेंगे एचसीएफ के लिए। अगला एग्जांपल इसी में देखिए। अब देखिए हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है 15 का। 15 का फैक्टर करिए 3 इंटू 5। ऐसे 20 का फैक्टर करिए 2 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब हमें कॉमन ही करना है तो कॉमन के लिए देखो दोनों को कॉमन में इस प्रकार से लिखे हैं, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 0, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। यहाँ 2 के पावर 2 है, 3 नहीं है तो 3 के पावर 0 कर दे रहे हैं। 3 के पावर 0 का किसी भी पावर का 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब आप ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा, तो ये सब कुछ आप मन में कर सकते हैं। हमने अभी बताया कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है उसका जो बड़ा पावर है उसको देखते हैं। 2 कॉमन प्राइम नंबर है, इसमें बड़ा पावर क्या है 2 का स्क्वायर। 3 कॉमन प्राइम नंबर है, बड़ा पावर क्या है 3 के पावर 1, और 5 कॉमन है, दोनों में सेम है तो वही लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो 3 5 या 15, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन है उसमें छोटा वाला प्राइम है, छोटा वाला पावर है। तो छोटा वाला पावर क्या है यहाँ पे 2 में छोटा वाला पावर क्या है 2 के पावर 0, 3 में छोटा वाला पावर क्या है 3 के पावर 0, 5 में सेम है। मतलब इनडायरेक्टली ये समझो कि इसमें सिर्फ 5 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 5 होगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझने के लिए हम लोग इतना लिख रहे हैं, तो ये हमारा 1 गुणे 1 गुणे 5, और आंसर कितना हो गया 5। इस प्रकार से 15 और 20 का एलसीएम एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इसी प्रकार से 5 और 7 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 5 7 हमारा प्राइम नंबर है, 5 7 ऑलरेडी ही प्राइम नंबर है, तो 5 का फैक्टर 1 5 होगा, 7 का फैक्टर 1 7 होगा। और कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो ना, तो प्राइम में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, गुणा कर दो सबका। 5 ये 7 नहीं है, ये 5 नहीं 7 है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल कर देते हैं 5 इंटू 7, ठीक है 35। और एचसीएफ निकालना है, तो अभी आप पढ़े होंगे कि कभी भी प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर का मतलब कुछ भी कॉमन ही नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो प्राइम नंबर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्राइम नंबर का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन है 1 है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 11 और 14 है, 11 प्राइम है, 11 14 में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों में आपस में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल करा देते हैं। दोनों का मल्टीपल कराइए 1 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 180 एंड 54। 180 का एलसीएम निकालना है, तो 180 का फैक्टर करिए 2 2
3 3 5 यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसी प्रकार से 54 का फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी जो आपको कंसेप्ट बताया गया है कि जो दोनों में कॉमन होता है 2 3 5 की पावर 0 कॉमन है, तो कॉमन में जो छोटा पावर होता है उसको हम लोग एचसीएफ लेते हैं। देखिए इस दोनों में छोटा पावर क्या है 2 का है, इसमें छोटा पावर क्या है 3 का स्क्वायर है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 9 यानी 18। इसी प्रकार से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते समय दोनों में देखेंगे कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर में बड़ा पावर क्या है, तो बड़ा पावर क्या है 2 का स्क्वायर है। 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में बड़ा पावर क्या है 3 का क्यूब है, और 5 और यहाँ 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है। इसको आप ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं ना, 5 टू द पावर 0 को समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5 टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ 5 है यानी 5 के पावर 1 है। तो इस प्रकार से दोनों में जो कॉमन है और जो सबसे बड़ा पावर है किसका है 5 का, पावर 1 का है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन ये होता है कि कोई दो नंबर अगर दिया हो तो उस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उस पहले नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। यानी दो संख्याओं का मल्टीपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियरिफाई करने वाले हैं कि अगर इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ का गुणा करा दिया जाए तो कितना आएगा 9720 आएगा। और इसी प्रकार से अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करा दिया जाए तो भी 9720 आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या रिलेशन ये होगा कि संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कोई दो नंबर ए और बी है तो ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अभी जो हम लोग ट्रिक देखे हैं एलसीएम एचसीएफ निकालते समय कि वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो एलसीएम में हमें ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा पावर है, उसको लिखेंगे एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स, यानी जो बड़ा पावर है, बड़ा पावर, ये ट्रिक है समराइज करने के लिए। बड़ा पावर है एलसीएम यूज करते हैं, और जो छोटा पावर है इसको एचसीएफ में यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा है, इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई नंबर दिया गया है 510 और 12 को, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो निकालिए 510 का फैक्टर करिए। 510 का फैक्टर करेंगे इस प्रकार से फैक्टर करिए, 2 से भाग लगाइए, 3 से लगाइए, ऐसे सबसे अलग अलग फैक्टर करके और फैक्टराइजेशन करिए। 510 इक्वल टू क्या लिखाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 17। इसी प्रकार से 12 का फैक्टर करिए, बहुत सिंपल है, 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है, आप दोनों में कॉमन फैक्टर में
जो छोटा पावर है, छोटा पावर क्या है, 2 का है और 3 तो सेम है। छोटा पावर क्या है 2, और इसमें छोटा पावर क्या है, दोनों इक्वल है तो कोई एक लिख देंगे। 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। ऐसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करना होता है कि दोनों में देखते हैं कि बड़ा पावर कौन सा है। तो बड़ा पावर में देखो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 सेम है तो 3 लिखा जाएगा, इंटू 5 और 17, इसका तो पावर 1 छिपा है ना, और यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसका पावर 0 है, तो इसलिए दोनों काउंट हो जाता है। तो 5 इंटू 7 भी हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से 5 इंटू 17 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम जो आएगा 1020 आएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ करिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ 6 इंटू 1020 कितना हो जाएगा 6120, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए 510 गुणे 12, दैट मीन्स ये वेरिफिकेशन सही है। एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतना लिखेंगे तब जाके शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है। ये कंपटीशन का मैथ्स नहीं है कि आप, या एमसीक्यू का नहीं है कि बस टिक मार देंगे, शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को नोट्स कर लें और खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। $336 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 54 का फैक्टर करिए। अब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसमें छोटा वाला पावर लेंगे 2 इंटू 3। एलसीएम में जो बड़ा वाला पावर है उसको लेंगे, जो दोनों में नहीं है दैट मीन्स इसका पावर 7 का पावर 0 छिपा हुआ है, जो नहीं है उसको भी ले लेते हैं एलसीएम में। तो ये हमारा हो गया। ये यही लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर, यानी छोटा पावर। एचसीएफ में छोटा पावर लेते हैं, और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स रेज टू हाईएस्ट पावर। सारे प्राइम फैक्टर को लेंगे, साथ साथ जो बड़ा वाला पावर है उसको लेंगे। वेरिफिकेशन करा लें, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल जो आएगा वही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के गुणनफल के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल्स है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स पे अभी तक तो 2 नंबर्स के हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, ऐसे 3 नंबर्स के भी निकालेंगे। तो जैसे 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, इसका फैक्टर करिए 1 इंटू 17 या 17 इंटू 1 होगा। ऐसे ही 23 में क्या होगा 23 इंटू 1, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2 से कटता है, 1 एंड इट सेल्फ से। ऐसे ही 29 है, 29 इंटू 1। अब देखो इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का तरीका ही होता है ना कि जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन तो 1 है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता, उसमें कुछ नंबर्स कॉमन होते हैं और 1 के अलावा, तो उसका पावर देखते हैं, जो छोटा वाला पावर है उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट देखो कि तीनों में कॉमन हमारा 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखते हैं जो छोटा पावर वाला हो। तो छोटा पावर कॉमन तो 1 ही है, 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसे याद रखिए प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। कोई भी प्राइम नंबर आपस में किसी भी नंबर का प्राइम नंबर निकालेंगे का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा, उस सबका प्रोडक्ट आएगा, सबका गुणनफल आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा
तो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट पावर वाला हो, तो इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं पहली बात, तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, 17 का पावर 1, 23 का पावर 1, 29 का पावर 1, तो हम लोग इस तीनों का मल्टीपल करा देंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर में हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, आपको पहले भी पढ़े होंगे कि एलसीएम निकालने के लिए सबका मल्टीपल करते हैं प्राइम नंबर के लिए, और एचसीएफ निकालने के लिए 1 फिक्स है। कि अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चन में कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, एक लाइन में आंसर आएगा 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 8, 9, 25 ये आपस में तो को प्राइम दिख रहे हैं, जब आपस में को प्राइम है तो ये भी 1 ही आएगा, बट देख लेते हैं 8 का फैक्टर करिए 2 का क्यूब इंटू 1, 9 का फैक्टर करिए, 25 का फैक्टर करिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ ऐसी संख्या होती है कि जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट पावर, सॉरी लो पावर वाला, छोटा पावर वाला, तो कॉमन तो 1 ही है ना सब में, इसमें लो पावर भी 1 ही है, 1 के पावर 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर हमें इसका एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 भी लिख सकते हैं, बट 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुणा भाग कराने पे किसी नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो लिखा है स्टेटमेंट, ये ट्रिक है, प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके हैं बता रहा है कि एचसीएफ में क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर में देखते हैं कि छोटा वाला पावर कौन है, और एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, जितने प्राइम फैक्टर हैं सबका गुणा कराते हैं, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसका। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करिए, वीडियो स्टॉप करके खुद से सॉल्व करिए, फिर इसको मिलाने की कोशिश करिए। देखिए तीनों का फैक्टर करिए, और फैक्टर करने के बाद से देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, यानी एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में हम लोग क्या देखते हैं कि छोटा पावर, कॉमन फैक्टर में छोटा पावर, तो भाई कॉमन फैक्टर तो 3 ही है, तीनों में एक ही कॉमन ही है, उसका पावर चाहे जो हो लिखाएगा, तो 3 के पावर 1 लिखिए, जो 1 हिडन है, छिपा हुआ है, या सिर्फ 3 लिखिए। ऐसे ही एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो बड़ा पावर है उसको लिखते हैं, जो कॉमन है, जैसे इसमें कॉमन क्या क्या है? 3 है, वो तो लिखेंगे। इसके अलावा जो प्राइम नंबर्स हैं उसको भी लिख के मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ये रियल नंबर का पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो इसको फिर से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और इसी प्लेलिस्ट में हम लोग आर.डी. शर्मा जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप इस बुक से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।